हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। पहला है लिविंग स्टेडी स्टेट हैज अ सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म कॉल्ड hemostasis. Second is energy flow and energy transformation of living systems follow law of thermodynamics. Option third is metabolism is release or gain of energy. Option last है हमारे पास ATP powers a cellular work by complying exergonic reactions to the endergonic reactions. Choose the correct options from the code given below. पहला है first and fourth, B is second and third, C is second and fourth, and last हमारा first, second, third and fourth. So let us start with our key concept. तो हमारा key concept क्या है? सबसे पहला है hemostasis. hemostasis है हमारा. फिर आता है law of thermodynamics. law of thermodynamics. Then metabolism एंड लास्ट आता है हमारा ATP. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट हीमोस्टैसिस. तो ये आपका क्या है? ये आपका एक सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस है. इट इज अ सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो मेंटेन करता है स्टेबिलिटी एंड इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, दैट इज नोन एज हीमोस्टैसिस. अब क्या होता है, जैसे जैसे हायर एनिमल, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैमल्स, दे उनके पास क्या ये मेंटेन करते हैं कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट ऑफ चेंजिंग या फिर रिकरिंग इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर आपका एसेंशियल होता है फॉर द फंक्शनिंग बिहेवियर ऑफ द बॉडी एंड एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स. सो दिस इज आवर हीमोस्टैसिस. सो आर स्टेटमेंट फर्स्ट जो है करेक्ट है, क्योंकि ये आपका क्या है, एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है. तो उसको हम हीमोस्टैसिस बोलते हैं, ये करेक्ट है. अब सेकंड स्टेटमेंट के लिए हम बात करते हैं अबाउट द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसमें आपका क्या होता है, डील करता है आपका एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, या फिर आपका कोई भी लिविंग सिस्टम जो है ये फॉलो करता है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी. तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है. सो ये भी हमारा करेक्ट हो गया. अगर हम बात करें अबाउट द थर्ड स्टेटमेंट, दैट इज अबाउट द मेटाबॉलिज्म. तो जो मेटाबॉलिज्म है, इसमें आपके दो प्रोसेसेस होते हैं. एक होता है हमारा कैटाबॉलिक और दूसरा होता है हमारा एनाबॉलिक. तो जो कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, इसमें क्या होती है, इसमें चीजें तोड़ी जाती है. दैट इज तोड़ने के बाद आपकी क्या होती है, आपकी रिलीज होती है एनर्जी की. तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है रिलीज ऑफ एनर्जी. रिलीज ऑफ एनर्जी हो रही है. और एनाबॉलिक कैटाबॉलिक से जो आपकी एनर्जी रिलीज हुई, वो कौन यूज करता है, इट इज यूज्ड बाय द एनाबॉलिक प्रोसेसेस. तो ये आपकी वो एनर्जी यूज करते हैं जो कि कैटाबॉलिक प्रोसेस रिलीज कराते हैं. अब लास्ट है हमारे पास ATP. तो ATP क्या है, ATP के बारे में बात करते हैं. लास्ट इज ATP. तो जो ATP की फुल फॉर्म है, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये क्या है, ये हमारी एनर्जी करेंसी है. क्या है ये, इट इज द एनर्जी करेंसी फॉर द सेलुलर प्रोसेसेस. ATP प्रोवाइड करता है एनर्जी दोनों के लिए. एनर्जी कंज्यूमिंग, जैसे कि हम बोलते हैं एंडोगोनिक. एनर्जी कंज्यूमिंग कौन से होते हैं, एनर्जी कंज्यूमिंग होते हैं हमारे एंडरगोनिक. एंड जो आपके एनर्जी रिलीजिंग होते हैं, एनर्जी रिलीजिंग, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सरगोनिक. ये आपका रिक्वायर करता है स्मॉल इनपुट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. जब आपका केमिकल बॉन्ड बनता है विद इन द ATP, वो ब्रोकन होते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, एंड उसको हम हार्नेस करते हैं फॉर द सेलुलर वर्क. सो अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ. इसमें क्या बोला है, मेटाबॉलिज्म इज रिलीज और गेन ऑफ एनर्जी. दिस इज राइट, दिस इज ऑल्सो राइट, क्योंकि इसमें दो प्रोसेस आते हैं, दैट इज कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक प्रोसेस. अब लास्ट है हमारे पास ATP पावर्स द सेलुलर वर्क बाय कंप्लाइंग एक्सोगोनिक रिएक्शंस टू द एंडोगोनिक रिएक्शंस. दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि आपका ATP में आपका इन्वॉल्व होता है एक्सोगोनिक रिएक्शंस एज वेल एज एंडोगोनिक रिएक्शंस. सो हेंस हमारे सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं. ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, एंड बाकी के ऑप्शंस हो गए हमारे इनकरेक्ट. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू.